क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन, ठीक है, चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड in response to change in price of another good, ठीक है। सो इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ये होता है कि जब प्राइस एक सर्टेन गुड y का अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड x का कैसे चेंज होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स हैं x एंड y, तो प्राइस जब y का चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड x का कैसे अफेक्ट होता है, ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। नाउ सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो द फॉर्मूला इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड y। मतलब हमारे पास दो गुड्स हैं x एंड y, तो जब y का प्राइस चेंज होता है तो x का क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होता है, वो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। सो मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा होगा, दैट इज डेल्टा क्यू एक्स, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड x का चेंज हो रहा है, सो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स whole divided by delta py by py, क्योंकि प्राइस हम y का चेंज कर रहे हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई। Further simplifying this, what do we get? This gives us delta qx upon delta py into py upon qx, and this becomes our final formula for cross elasticity of demand. ये होगा हमारा फॉर्मूला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो वी हैव केस वन सब्स्टिट्यूट्स। नाउ सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक एग्जांपल हमारा क्या होता है? हर बार हम लेते हैं टी एंड कॉफी। Now, tea and coffee is one of the simplest example that we can take of substitutes. Now, let's say ये हमने हमारा गुड x ले लिया और ये वाला हमने गुड हमारा y ले लिया। Now, our good x is coffee and our good y is tea. So, we have two goods x and y. Now, let's say price of tea rises. Now price tea का rise हुआ, then what happens is when price of tea rises people switch their consumption to coffee। क्योंकि टी का प्राइस अब बढ़ गया है एंड टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, तो लोग क्या करेंगे? they are going to switch their consumption to coffee। Now, or we can also write this as price of y. Right. So people are going to switch to coffee. Now what happens to quantity demanded of coffee? So the quantity demanded of coffee is going to rise because people are going to switch their consumption to coffee. तो इसीलिए कॉफी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रहा है. तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड किया कि जब प्राइस एक सर्टेन गुड Y का इंक्रीज होता है
तो इसके वजह से जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एक्स का है जब वो इंक्रीज होता है, एंड ये कब होता है, जब हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. तो व्हाट वी कैन सी इज हियर इन दिस केस, so what we can see is because of rise in price of good y, the quantity demanded of x is also rising. Therefore we can say that in case of substitutes, जो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट्स में. ठीक है, तो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव होता है. नाउ कमिंग ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्स. अब कॉम्प्लीमेंट्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से वी हैव कार एंड पेट्रोल. नाउ इस केस में लेट्स से ये हमारा y गुड है और ये हमारा x गुड है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लेट्स से when price of y, that is अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है, right, so when the price of car rises, what happens to quantity demanded of petrol? Now जब कार का प्राइस बढ़ जाता है तो जो कार का डिमांड है, ठीक है, तो जो कार का डिमांड है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है. ये है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है. तो जब प्राइस कार का बढ़ता है, कार का डिमांड कम हो जाता है. अब क्योंकि कार का डिमांड कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि जब कार का डिमांड कम हो जाता है तो पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाता है, व्हिच मींस दैट जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स है उसका क्या हो रहा है, इट फॉल्स. तो कार का प्राइस बढ़ने से हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल का है वो फॉल हो रहा है, एंड इसलिए हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्स के केस में है वो हमारा होता है नेगेटिव. तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए. ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, एंड हमने पढ़ा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है.